देखो बेटा, क्लॉक के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या था, लिखा है 1 घंटे में। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझना होता क्या है। अगर हम इसके बेसिक के ऊपर बात करें, ध्यान से समझना। पहला चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए क्लॉक में, नोट डाउन मत करना, ये सब चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी हैं, ठीक है बेटा। पहले क्लॉक की अगर हम बात करें क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें 2 हैंड होते हैं, सेकंड वाले हैंड से क्वेश्चन नहीं आता है। तो मानकर चलो दोनों घड़ियाँ, जो घड़ी की सुई हैं 12 बज रहे हैं। तो जब 12 बज रहे होंगे तो जो दोनों सुइयाँ होंगी, एक आपकी मिनट हैंड वो भी 12 पर होंगे, और जो आवर हैंड होगा वो भी आपका 12 पर होगा। समझते चलना। जब मिनट हैंड घूमता हुआ ऐसे चलेगा तो इसका मतलब कितने घंटे चलेगा? मिनट हैंड। जो मिनट हैंड का मतलब है मिनट वाली सुई, तो 12 घंटे चल रहा होगा। भाई मिनट वाली सुई पूरा ऐसे चली और चलते चलते दोबारा 12 पर आ गई, तो इसका मतलब 12 घंटे चल रही है। कितनी गलत बात कर रहे हो? 60 मिनट नहीं चली? गर्दन हाँ हिला रहे हो, एक हिला रहा था बच्चा, और तुमने गलत भी नहीं बताया। कितने मिनट चलेगी? 60 मिनट। अब समझना, जब ये 60 मिनट चलेगी तो ये एक सर्कल पूरा चल रही है, और एक सर्कल का मतलब होता है 360 डिग्री। इसका मतलब है जब मिनट हैंड होता है 60 मिनट चलता है, तो कितना चलता है? 360 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ये 1 मिनट में कितना चलेगा? 360/60। तो कितने डिग्री चलता है? 6 डिग्री, जो आपसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था। क्लियर? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट समझना। अगर मैं बात करूं, जो आवर वाला हैंड है वो यहाँ से चलना चालू करेगा और यहाँ पर फिर 12 पर आ जाएगा। तो जो आवर का हैंड है वो आपका कितना समय चल रहा होगा? 12 घंटे। और 12 घंटे में ये कितने डिग्री चल रहा होगा? 360 डिग्री। क्लियर सी बात? इसका मतलब अगर मैं कहूँ ये 1 घंटे में कितना चल रहा होगा, तो 360/12 कितने डिग्री चल रहा होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है। तो ये 1 मिनट में कितने डिग्री चलती होगी? 30 डिग्री को 60 से भाग कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मिनट हैंड और आवर हैंड का। क्लियर है? ये चीज़ का ध्यान रखना, बात तो नहीं भाई कोई भी। तो ये मिनट हैंड और आवर हैंड का एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई डाउट तो नहीं? आगे समझना, इसमें आगे क्या होता है। अगर हम इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होती है, समझना, 1 मिनट में मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड, तो मिनट वाली सुई तो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जो आवर वाली सुई है वो आधा डिग्री का एंगल बनाएगी। अब सोचो, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूँ ये जो मिनट वाली सुई है, अगर ये 1 मिनट चली, समझना, मान लो 1 मिनट चलकर यहाँ आ गई, तो इसने 1 मिनट में जो एंगल बनाया होगा वो 6 डिग्री का बनाया होगा। समझते चलना। और जो आपकी आवर वाली सुई है वो थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, तो वो यहाँ पहुँच गई होगी। उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? यहाँ पर 1 डिग्री, सॉरी आधा डिग्री। अब देखो, ये यहाँ से पहुँचा 6 डिग्री, और ये यहाँ से बढ़ा सिर्फ आधा डिग्री, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो अंतर होगा वो 5.5 डिग्री का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो मिनट हैंड और आवर हैंड की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कितनी होती है? 11/2 डिग्री। इसका मतलब है
अगर मिनट हैंड को और आवर हैंड को दोनों को 1 मिनट एक साथ चला दो तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 11/2 डिग्री का। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? ये वाला पॉइंट आपने नहीं लिखा होगा, इसको नोट करके लिखना, रिलेटिव स्पीड का। अगर बीच में वीडियो रुक गई ना, देख लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेमोरी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी। ये चीज़ और ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली है, ये वाली चीज़ नोट डाउन कर लो, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि कभी कभी पेपर में इनकी रिलेटिव स्पीड पूछ ली जाती है। हो गया होगा बेटा नोट डाउन? आगे समझना नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, एक एक चीज़ को समझना, क्योंकि जब ये चीज़ें आप समझ पाओगे तभी आपको क्लॉक पूरी तरह से समझ में आ पाएगा। अगला पॉइंट समझना, देखो फिर वही चीज़ की अगर हम बात करते हैं, ये एक क्लॉक है, 12 बज रहे हैं, और जब 12 बज रहे हैं तो दोनों सुइयाँ जो हैं आपकी 12 पर है। मान कर चलो ये वाली 12 पर है और ये वाली भी आपकी 12 पर है। समझते चलना। हुआ क्या, जो मिनट वाली सुई है वो चली सिर्फ 5 मिनट। समझते चलो, 5 मिनट नहीं, मिनट वाली सुई पूरा चलाओ, पूरा एक सर्कल लगवाओ। तो जब ये पूरा एक सर्कल लगाएगी तो कितने मिनट चलेगी? 60 मिनट। समझते चलना, ये मिनट हैंड जब पूरा चक्कर लगा रही है तो ये 60 मिनट चल रही है। जब ये 60 मिनट चली तो मुझे एक बात बताना, जो ये आवर वाली सुई होगी वो तो सिर्फ इतना ही चली होगी, मतलब कहाँ पर आ गई होगी? 1 पर। अकॉर्डिंग टू, अगर मैं ये मिनट वाली सुई थी, अकॉर्डिंग टू अगर मैं आवर वाली सुई को भी मिनट के अकॉर्डिंग ही मानूं तो आवर वाली सुई सिर्फ 5 मिनट चली है। बात गलत तो नहीं है भाई? ये पूरा इसने, अगर मैं इसको 60 मिनट मान रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी तो 5 मिनट हो गया। अगर अकॉर्डिंग टू मिनट मानूँ तो यहाँ से समझना कि मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई 55 मिनट फास्ट हो जाती है जब वो 60 मिनट चलती है। तो बात गलत नहीं है, समझना। जब मिनट की सुई 60 मिनट चली तभी तो वो 55 मिनट इससे आगे निकल गई। मैंने कहा मिनट की सुई 55 मिनट फास्ट हो जाती है जब वो कितने मिनट चलती है? 60 मिनट। एक एक चीज़ को समझना। आगे समझो, अगर मैं कहूँ कि ये 1 मिनट फास्ट कितने में होगी, तो 1 मिनट फास्ट होने के लिए, फास्ट होने का मतलब ज़्यादा, तो 60/55, 12/11। तो ये 12/11 का रोल बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर होगा? तो इसमें नोट करके अपने तरफ से लिखना। जब मैं लिखवा दूँ एक बार में, आप लिख लेना, मैं हट जाऊँगा। मिनट के कारण आवर वाली सुई कितना ज़्यादा चलेगी उसका पता लगाने के लिए 12/11 से गुणा करेंगे। नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को भी। बारह बटे 11 से गुणा करेंगे।
यहाँ बैठ जाओ बेटा, इधर की साइड बैठ जाओ, अगर ना दिख रहा हो प्रॉब्लम आ रही है तो इधर की साइड बैठ जाओ। क्लियर? अगला देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। सबका हो गया बेटा नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, अगला चीज़ को समझना। ये चीज़ अब मैंने आपको एक स्लाइड के माध्यम से ये चीज़ मैं आपको अगला बताना चाह रहा हूँ जो आपका लिखा है। देखो नोट डाउन नहीं हुआ बेटा? क्या ये हो गया? देखो क्या लिखा है। पहला पॉइंट, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं। तो ऐसा कोई एक समय आया होगा जहाँ पर एक बार कम मिली होगी। तो एक बार कम कहाँ पर मिलती है, तो उस चीज़ को समझना। एक बार कम कहाँ पर मिलेगी, अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, ध्यान से समझना। 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच, ध्यान से सुनना, 11 से 1 बजे के बीच जो सुइयाँ होती हैं, 2 बार आपस में ना मिलकर एक बार आपस में मिलते हैं 12 बजे। ये पॉइंट नोट करके लिख लेना। 11 से 1 बजे के बीच में सुइयाँ जो होंगी वो आपकी 2 बार आपस में नहीं मिलती, सिर्फ एक बार आपस में मिलती हैं, और वो समय होता है 12 बजे। इसीलिए जब बच्चा 11 से 12 के बीच का समय निकालेगा तो भी सुई आपस में मिलेगी 12 बजे, और 12 से 1 बजे का समय निकालेगा तो भी सुई मिलेगी 12 बजे। तो इसीलिए हर घंटे में एक बार तो मिलती है, लेकिन 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ 12 बजे आपस में मिलेगी, 2 बार ना मिलकर एक ही बार मिलती है। ठीक है? और ऐसा नहीं है जब मन करे तब घड़ियों को आपस में मिला दो। ठीक है? हर किसी का अपना एक टाइम होता है कि किस टाइम सुइयाँ आपस में मिल सकती हैं और कब नहीं मिल सकती। अभी आपको समझाऊंगा। तो पहली चीज़ समझ में आ गई। अगला समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, नेक्स्ट पॉइंट था आपका, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती हैं, एक बार एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। फिर ऐसा कोई एक समय आया होगा जहाँ पर बीच में सिर्फ एक बार अपोजिट हुई होंगी, तो वहाँ वो कौन सा समय होता है? तो लिखना 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयाँ सिर्फ एक बार अपोजिट होती हैं 6 बजे। ठीक है? तो इसीलिए देखो घंटे तो 2 हैं,
तो 2 घंटे हैं तो 2 बार अपोजिट होनी चाहिए थी, मगर सिर्फ एक ही बार अपोजिट होगी। वो कितने बार होगी? 6 बजे। इसलिए 1 घंटा एक बार अपोजिट होना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ये कहाँ पर क्वेश्चन पेपर में कैसे घुमाएगा? वो ऐसे कहेगा, एक मित्र अपने दूसरे मित्र के घर जाता है, दोपहर में 4 बजे पहुंचा और शाम को 8 बजे उसके घर से निकल गया। तो बताइए इस समय में उसने कितनी बार घड़ियों को आपस में मिलते हुए देखा होगा या एक दूसरे के विपरीत होते हुए देखा होगा? तो आप देखो, एक दोस्त गया 4 बजे, निकला 8 बजे। तो जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो क्या करेगा? 4 से 4 देखेगा, कितने घंटे? 4 घंटे। वो कहेगा हर घंटे में सुई एक बार अपोजिट होती है, तो 4 घंटे में कितनी बार अपोजिट हो गई होगी? 4 बार। तो वो इसका आंसर 4 देकर आ रहा होगा। मगर एग्जामिनर कहेगा कि भैया 5 बजे से लेकर 7 बजे तक तो एक ही बार अपोजिट हुई, 4 से लेकर 5 एक बार अपोजिट हुई, और 7 से लेकर 8 एक बार अपोजिट हुई। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 3। बच्चा खुश होकर देकर आएगा 4, क्योंकि वो पढ़कर गया है हर घंटे में सुई एक बार अपोजिट होती है, तो 4 घंटे तो मतलब 4 बार अपोजिट होगी। मगर अगर ये समय बीच में आ रहा है 5 से 7, तो वहाँ पर एक कम करके आंसर आपको देना पड़ेगा। क्लियर सी बात? अगला समझते हैं। ये देखो बेसिक चीज़ें हैं जो सबको नहीं पता है, ना किताबों में भी लिखी हैं। किताबों में भी इसलिए नहीं लिखा, अगर एक ही किताब में कोई भी इंसान सब कुछ लिख देगा तो इसका मतलब सबकी सरकारी नौकरी तो इसी किताब से लग जाएगी। कोई भी किताब, फिर मार्केट में जितनी भी किताबें बन रही हैं फिर वो कैसे बिकेंगी? तो एक किताब में सब कुछ नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ 2 बार एक दूसरे पर क्या होती हैं? समकोण। लेकिन 12 घंटे में सुइयाँ 22 बार और 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। इसका मतलब फिर कोई ऐसा समय आया होगा जहाँ पर सुइयों ने हेर फेर करा होगा। तो ये वो ऐसा कौन सा समय आता है? तो ध्यान से समझना, 2 से 4 बजे के बीच में और 8 से 10 बजे के बीच में। 2 से 4 और 8 से 10 बजे के बीच में सुइयाँ 90 डिग्री का एंगल 4 बार की जगह 3 बार बनाती हैं। अब कहाँ पर एक कम हो जाएगा? तो एक कम हो जाएगा 3 बजे, क्योंकि 3 बजे तो खुद ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक 9 बजे। तो जब हम काउंट करेंगे तो इनको भी काउंट कर लेते हैं, ये तो बनेगा ही बनेगा, मगर जब 3 से 4 बजे के बीच का निकालेंगे 3 तो लेंगे ही, तो इसको 2 बार काउंट कर लिया जाता है। इसीलिए हर घंटे के हिसाब से निकालोगे तो 22 बार 2 बार है, मगर 12 घंटे के हिसाब से निकालोगे तो ये 2 टाइमों को हमें हटाना पड़ जाता है, तो इसीलिए 22 बार। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब वो घुमाकर क्वेश्चन देगा इसी तरीके से बनाएगा। 2 मित्र आपस में खड़े बातें कर रहे हैं, वो एक रेस्टोरेंट में गए 10 बजे, वहाँ से वापस आए, क्या देगा 3 बजे 4 बजे कुछ भी बोल देगा, तो कहेगा कितनी बार इस समय के दौरान सुइयाँ आपस में समकोण बनाया होगा, अपोजिट हुई होंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। अब बच्चा घर पे आएगा, किताबों को ढूंढेगा, किताबों में तो यही लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि कब कब होंगी, तो बच्चा को फिर आंसर ही समझ में नहीं आएगा। फिर बच्चा क्या करेगा? रट लेगा, कहेगा जितनी बार हो रही होगी उससे 2 कम करके आंसर दे दूंगा। तो ऐसे मत करना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो अगली चीज़ क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है 24 घंटे में एक सीध में कितनी बार होंगी। एक सीध का मतलब समझना, देखो दोनों सुइयाँ, अगर मैं मान के चलूँ एक सुई ये है और एक सुई ये है, समझना है तो दोनों एक ही सीध में, तो
इसका मतलब ये आपस में क्या है, मिली हुई है, आपस में मिली है। तो जब आपस में मिलती हैं तो 24 घंटे में कितनी बार मिलती है, 22 बार। अब अगर मैं बात करूं, ये वाली पोजीशन देखो, एक सुई ऐसे है और दूसरी सुई आपकी ऐसे है तो तब भी दोनों एक ही सीध में। तो ये कंडीशन कौन सी बनती है, अपोजिट वाली। तो जब अपोजिट वाली कंडीशन बनेगी तो भी आपको पता है 24 घंटे में सुइयाँ अपोजिट कितनी बार होती हैं, 22 बार। तो उसने बोला 24 घंटे में सुइयाँ एक सीध में कितनी बार होती हैं, तो 22 और 22 44 बार। तो ये ध्यान रखना, 24 घंटे में सुइयाँ एक सीध में कितनी बार आती हैं, तो आंसर आएगा 44 बार। 44 बार कैसे, 22 बार तो आपस में मिलेंगी और 22 बार जब वो अपोजिट होंगे। क्लियर सी बात, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए था। आगे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लिखना, 4 से 5 बजे लिखना। 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। कैसे बनाएंगे उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझो। फिर एक क्लॉक बनाते हैं, नोट करके लिख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन में जो समय पहले दिया हो उसे ही बजाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जो टाइम पहले दिया हो उसे ही बजाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं पकड़ के कूटने लग गए, बजाने का मतलब है टाइम, ठीक है। हमारे छुटंगी को कुछ नहीं पता है, वो कहेगा भैया ने कही थी बजाना है, पता चल रहा कंप्यूटर ही तोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो आप समझना, मैंने कहा 4 से 5। अब ऐसा नहीं कि रटना है सब चीज़ को। अगर आप समझो, अगर आपने घड़ी में 5 बजा दिए तो जब कोई भी समय निकल रहा होगा तो वो 5 से 6 बजे के बीच का समय निकल रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया 4 से 5 बजे का समय, तो इसीलिए घड़ी में क्या बजाया जाता है, पहले वाला समय। तो एक सुई 12 पर होगी और एक सुई 4 पर होगी। तो एक जब 12 पर होगी तो यहाँ पर मान लेते हैं और एक सुई 4 पर होगी तो यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अब समझ के चलना, जब सुई को, ये वाली सुई मुझे पता है आवर वाली है और ये मिनट वाली सुई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आवर वाली सुई मिलने के लिए इस पर जाएगी, ये वाली आगे आएगी? ये सिंपल सी बात है, ये वाली सुई आगे की तरफ आएगी। जब ये वाली सुई आगे की तरफ आएगी तो ये वाली सुई यहाँ से चलती हुई आएगी और यहाँ चलते चलते यहाँ पर आ जाएगी 4 पर। समझते चलना, जब तुम किसी के करीब जाने की कोशिश करते हो तो दूसरा क्या दिखाएगा, नखरे, तो ये थोड़ा सा आगे चली जाएगी, ठीक है। फिर ये दोबारा क्या करेगा, फिर कोशिश करेगा और इसके पास में जाकर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नज़रों का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे समझना, ऐसे तो क्लॉक भी टेढ़ी थी, वो नहीं दिखी आपको, है ना। जो मिलन, जहाँ पे मिलना था वही दिखा आपको, वो हो सकता है, नज़रों का फ़र्क है बस। अब देखो समझना, इसका मतलब ध्यान से समझना, ये वाली जो क्लॉक है, ये वाली क्लॉक, ये यहाँ से यहाँ तक तो 20 मिनट चलती मिलने के लिए, मगर हुआ क्या, इस 20 मिनट एक्स्ट्रा चलने के कारण आवर वाली सुई को भी कुछ आगे की तरफ चलना पड़ा। तो इस वाली सुई को 20 मिनट से थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा इस वाली सुई से मिलने के लिए।
तो अभी मैंने आपको बताया मिनट के कारण आवर वाली सुई कितना ज़्यादा चली उसका पता किससे लगाएंगे, गुणा करके 12/11 से। तो यहाँ पर जब आप करोगे यह आ गया 240/11, 21 सही 9/11। इसका मतलब 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ बस एक ही टाइम मिल सकती हैं, वो टाइम होगा 4:21 सही 9/11। इसके अलावा ऐसा कोई समय नहीं होगा जो सुइयाँ आपस में मिल सके। दो ही टाइम या तो मिल सकती हैं, या तो इंसान ने पी रखा हो या तो घड़ी ख़राब हो। तो जिसने 4:25 में मिलाया तो आप समझ सकते हो उसने किस पोजीशन पे मिलाया होगा, है ना। तो 4:21 सही 9/11 पे ही सुई मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिल सकती पूरे घंटे में, ठीक है। 4 से 5 बजे के बीच में नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। क्या बेटा, दोबारा कर दे रिपीट। देखो क्या हो, बस उसमें कितना समझना है। जैसा आपको 4 से 4 बजे पर आना था, 4 का मतलब है 20 मिनट। मिनट के कारण आवर वाली सुई कितना ज़्यादा चलेगी, 12/11 से गुणा कर दो। 240/11, 21 सही 9/11। इसका मतलब दोनों सुइयाँ आपस में कितने समय बाद मिलेंगी, 4, 21 सही 9/11। 4 तो बजाय रखे थे, 21 सही 9/11 और जोड़ दो, तो 4:21 सही 9/11 पर सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन और लिख लो जिससे और क्लियर हो जाएगा। लिखना 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। हो गया, कितना आंसर है? पर चलो मैं तेरे को लिए शॉर्टकट बताता हूँ। नहीं पॉइंट नहीं आएगा। देखो बट्टे समझ में नहीं आता, कैसे आता है ये, देखो मैं समझाता हूँ। ये कैसे लिखते हैं वो समझना। इसको क्या है, जैसे 240 यहाँ पे लिखा, अब 240 को 11 से भाग करोगे, 11 दूनी 22, ये यहाँ पर बचा 2 और ये 0, 11 एकम 11, ये बचा 9। आप समझना, इसका मतलब क्या है, नीचे तो 11 ही आएगा। जितनी बार ये इसका जितनी बार गुना होता है वो यहाँ लिख जाता है, और जो ऊपर बचता है वो ऊपर लिख जाता है। जो शेष, ये शेष होता है, ठीक है। ये जितनी बार आपका कटेगा, भाजक भाजपक भागफल वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप इसमें कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, ओरल बनाना चाहते हो, ये वाला चीज़ ख़त्म ही करना चाहते हो, तो मैं वो भी बता देता हूँ कैसे ख़त्म करेंगे। 20 11 से कितनी बार कटेगा, एक बार, तो 20 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 21, शेष कितना बचा 9/11, ठीक है। क्या करा, जितनी बार ये इसको काटेगा, ये तभी होगा जब 12/11 से गुणा कर रहे हो, ध्यान रखना। ये इसको कितनी बार काटेगा, एक बार, तो 1 इसमें जोड़ दिया, बचा कितना शेष 9, ऊपर लिख दिया, नीचे तो 11 चाहिए था, इस तरह, ठीक है। जैसे जो आपको अगला क्वेश्चन दिया था, मैंने अगला क्वेश्चन दिया था 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं बार बार क्लॉक नहीं बनाना, वो समझाने के लिए बताया था। देखो 8 से 9 बजे के बीच में, तो आप अपने तरफ से इमेजिनेशन करो, 8 पर मुझे आना पड़ेगा 12 वाली सुई को लेकर, तो 8 का मतलब है कितने मिनट, 40 मिनट। अब मिनट के कारण, भाई बात मत करो, मिनट के कारण आवर वाली सुई कितनी ज़्यादा चलेगी, तो गुणा करेंगे 12/11 से। अब ये इसको कितनी बार काटेगा, 3 बार, तो 40 में 3 जोड़ दो, कितना आया 43। अब इसको 33 तक तो काट चुका है,
कितना शेष बचा है? 7/11। ये आपका आंसर। तो पेपर में ऐसे करना है, क्लॉक व्लॉक नहीं बनानी। ये चीज़ आपको क्लॉक जो बनाकर दी गई थी वो समझाने के लिए। देखो घड़ी में 8 बजाओगे तो 12 वाली सुई को 8 पर आना है, तो कितने मिनट चलना पड़ेगा? 40 मिनट के कारण आवर वाली सुई भी चली होगी, तो उसका पता लगाने के लिए गुणा किससे करेंगे? 12/11 से। चाहो तो 480/11 लिखकर 43 सही 7। क्या बेटा? माइनस किसी में से, देखो इसको ये कितनी बार काट रही है? 3 बार, तो 3 इसमें जोड़ दिया तो 33 तक काट दी ना, बचा शेष कितना? 7। 40 को 11 ने 33 तक काटा, शेष बचाया 7। अगला लिखो, 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी? 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे? अब पहले बेसिक समझ लो। अब देखो, अब मैंने क्या बोला? 4 से 5, तो घड़ी में पहले क्या बजाएंगे? 4। जब आप घड़ी में 4 बजा रहे होंगे तो एक सुई 12 पर होगी और एक सुई 4 पर, एक सुई 12 पर होगी और एक सुई 4 पर होगी। अब समझते चलना, आपको क्या देखना है? आपको अपोजिट देखना है। तो आपने अगर क्लॉक देखी होगी तो 4 के अपोजिट क्या नंबर लिखा होता है? 10। ठीक है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होता है? 10। अब इसका मतलब ये वाली सुई तो यहाँ जाएगी नहीं, जाएगी कौन सी? ये वाली। और जब ये वाली सुई यहाँ पर जाएगी तो इसको कितने मिनट चलना पड़ेगा? 50 मिनट। तो 50 मिनट के कारण आवर वाली सुई भी ये वाली, ये थोड़ी यहाँ पर आ गई होगी, तो इसके कारण मिनट के कारण आवर वाली सुई कितनी ज़्यादा चली, गुणा किससे कर देंगे निकालने के लिए? 12/11 से। अब इसको देखो, ये इसको कितनी बार काटेगी? 4 बार। तो 50 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 54। 44 तक काटेगी, शेष कितना बचाएगी? 6/11। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 4:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? अपोजिट। तो इसके नीचे अगर जिस बच्चे को ये ना पता हो किसके अपोजिट क्या होता है, तो निकालने के लिए जैसे आपने 4 बजाया तो उसमें 6 जोड़ दो, अपोजिट निकालने के लिए घंटे में 6 जोड़ दो, तो अपोजिट वाली संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, अपोजिट निकालने के लिए भाई पानी देना, अपोजिट निकालने के लिए क्या करो? उसमें 6 जोड़ दो। जैसे मानकर चलो आपको निकालना है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 में 6 जोड़ दो, 8 होगा। तो ऐसे निकलेगा, चाहे तो नोट करके लिख भी लेना। अपोजिट निकालने के लिए 6 जोड़ दो, तो 6 जोड़ते ही आपके प्रॉपर वो आ जाएगा सुई कहाँ पर होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग मिनट्स कर दोगे। क्लियर है? बन रही है? अगला देखिए, रफ करें, कोई डाउट तो नहीं इसमें? एक आप करके दिखाओ। 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे? जन बेटा, 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी? 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी? अब देखो, आपको पता है 8 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 14। अब घड़ी में 14 तो बचते नहीं हैं, तो 14 का मतलब कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। 2 का मतलब कितने मिनट हो रहे हैं? 10 मिनट हो रहे हैं। 10 मिनट को गुणा 12/11 से कर दोगे, आंसर आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट।
जैसे मैंने क्या बोला 8 से 9 बजे के बीच में। आपको पता है जब घड़ी में 8 बज रहे हैं तो ऐसे बज रहे होंगे, तो 8 के अपोजिट क्या होता है आपका 2। तो इसका मतलब या तो इसमें 6 जोड़ दो तो 14 आ जाएगा, 14 का मतलब 2, 2 की गुणा 5 से करोगे मतलब 10 मिनट, मिनट को गुणा कर दो 12/11 से, तो 10 सही 10/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 8:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? ये चीज़ को एक आपको पेपर में क्लॉक नहीं बनानी है, क्लॉक सिर्फ इसलिए बनाकर आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए ऐसा होता क्यों है। पेपर में ऐसे ही करा जाता है, 8 में 6 जोड़े 10, 8 में 6 जोड़े 14, 14 का मतलब 2, 2 पंजे 10, 10 गुणा 12/11, 10 सही 10/11 सीधा आंसर। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट लिखना 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब कब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ कब कब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगी। अब शाना आप भी लिखना चालू करो। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या बोला है 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे से कब कब 90 डिग्री के अंतर पर होंगी या एंगल बनाएंगी, बात एक ही है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो आपको कैसे पता चलेगा, तो नोट करके लिखना। देखो समझना, पहले नोट करके बाद में, पहले आप चीज़ को समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखो उसने क्या बोला 4 से 5 बजे के बीच में, तो क्लॉक में घड़ी में सिर्फ आपको पता है एक सुई 12 पर, एक सुई 4 पर, तो एक सुई 12 पर होगी और एक सुई किस पर होगी 4 पर। क्लियर सी बात। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सबसे पहले समझना आवर वाली सुई इसमें गेम नहीं खेलती है, सारा मिनट वाली गेम खेलती है। तो आपको पता है कि आवर जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मुझे चाहिए 90 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 15 मिनट का। ठीक है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब है 90 डिग्री का जो 15 मिनट का अंतर है वो 2 बार हो सकता है सुइयों के बीच में। कैसे? या तो मिलने से मैं 15 मिनट पहले चला जाऊं, या तो मिलने के 15 मिनट बाद चला जाऊं, तभी तो 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको बताया ना 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसका कारण यही है। तो अब आप समझना, इसका मतलब अगर ये वाली सुई अगर 1 पर आ जाए तो इन दोनों के बीच में 15 मिनट का अंतर होगा। समझते चलना। और आपको पता है 1 के अपोजिट क्या होता है 7। तो देखो 90 और 90 कितना बनता है 180। तभी तो मिलने से 15 मिनट पहले, मिलने से 15 मिनट बाद, तभी तो 90 और 90 180 बनेगा। और 180 में देखो लाइनें क्या होती है एकदम सीधी, और एक दूसरे के क्या होती हैं अपोजिट। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये सुइयों के बीच में जो मिनट का अंतर होता है, अगर जैसे उसने क्वेश्चन में बोला दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट का अंतर कब होगा, तो आपके दिमाग में छूटते आना चाहिए 5 मिनट का मतलब है मिलने से 5 मिनट पहले अंतर होगा और मिलने से 5 मिनट बाद अंतर होगा। ठीक है, और 5 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री। तो पेपर में चाहे वो 5 मिनट बोल दे, पेपर में चाहे 30 डिग्री बोल दे, बात एक ही है। अगर डिग्री बोलेगा तो मिनट में चेंज कर लेना, मिनट बोल रहा है तो कुछ करना ही नहीं है। अब आप एक बात बताओ,
समझते चलना एक एक चीज़ को। अगर आप इसको सही पे नहीं बनाओगे तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। समझते चलो। इसका मतलब एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है इस वाली सुई को यहाँ पर कितने मिनट पर आना पड़ेगा, 5 मिनट। अब मिनट के कारण आवर वाली सुई भी कुछ ना कुछ चली होगी, तो मिनट के कारण आवर वाली सुई जो चली होगी उसकी गुणा किससे करें, बात नहीं भाई, मिनट के कारण आवर वाली सुई भी चलेगी, उसकी गुणा किससे करेंगे, 12/11 से। तो कितना आ जाएगा, 60/11, 5 सही 5/11 मिनट। तो पहला 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5 सही 5/11 मिनट पर। अगर दूसरा 90 डिग्री का एंगल देखें तो 7 का मतलब कितने मिनट, 35 मिनट, गुणा 12/11। अब आप इसको देखो सॉल्व करके लिखोगे 420/11, फिर सॉल्व करके लिखोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप ये देखो 35 जो है 11 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 35 में 3 जोड़ो 38, कितना शेष बचा, 2/11। तो इसका मतलब पहला 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा, पहला 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा 4:05 सही 5/11 मिनट पर। दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि हर घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार बनेगा। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ सिद्ध भी कर रहा हूँ, पेपर में बता भी रहा हूँ कैसे आती है। तो मिनट बोले तो 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, 5 मिनट बोले तो 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद। नोट डाउन कर लीजिए। इंक्वायरी होगी, चाबी लेकर चले जाओ। ठीक है बेटा, एक एक बेसिक समझना। मैं आपको प्रॉपर जो चीज़ बताई है उसको सिद्ध भी करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा कब होता है, कैसे होगा। अफसाना जिससे पहले का ना वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर बात करें, कर लो। देखो इतना डीप कोई क्लॉक नहीं पढ़ाता, क्लॉक को कोई हल्के हल्के में बस ज़्यादा से ज़्यादा एंगल करा देगा, मगर जब आप इतने डीप पढ़ के जाते हो क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से बना पाते हो। भाई एक पर आना है तो 5 मिनट नहीं चलेगा, अगर तेरे को 2 पे आना हो तो 10 मिनट लेता। भाई समझ, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो अगर मैं इस सुई से 15 मिनट पहले होऊंगा तभी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इसलिए। अगला क्वेश्चन आप लोग करके खुद दिखाओ। 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बचेगा, 7 से 8। हो गया। देखिए नहीं बन पा रहा क्या, पेन की ज़रूरत। वैसे इस क्वेश्चन को आप, अब देखो मैं घड़ी बनाकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि घड़ी बनाकर मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब पेपर में क्लॉक थोड़ी बनाने बैठोगे,
पेपर में कैसे करोगे उस चीज़ को समझना। क्या बोला 7 से 8, तो 7 से 8, तो आप बीच वाला समय, मिलने वाला समय निकालो 35। भाई 35 पे तो मिलते हैं। मैंने कहा मिलने से 15 मिनट पहले, तो मिलने से 15 मिनट पहले मतलब कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा? 20 के आसपास। 20 पे नहीं बनेगा, 20 के आसपास। ठीक है, इस तरह से सोचना। मिलने के 15 मिनट बाद इसमें 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50 के आसपास बनना होगा। अब मिनट आपके पास आ गए तो गुणा किससे कर दो? 12/11 से। तो ये 21 सही 9/11। ठीक है, ये वाला करोगे तो इसकी गुणा 12/11 से, तो इसको कितनी बार काटेगा आपका? 4 बार। तो 40 थोड़ी आएगा, 50 तो आएगा, 43 क्यों कर रहे हो? तो इसको जब इससे काटोगे तो इसको कितनी बार काटेगा? 4 बार। जब 4 बार काटेगा तो 54 बचेगा, से 6/11। तो आंसर आ जाएगा कि 7:21 सही 9/11 मिनट पर पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दूसरा बनेगा 54 सही 6/11 मिनट। बस अगर आप क्लॉक बनाकर करोगे तो आपको ऐसे क्लॉक बनानी पड़ेगी, 7 बजाना पड़ेगा। 7 से 15 मिनट पहले मतलब 4 पर, 4 के अपोजिट क्या होता है? 10, तो इसका मतलब 50 है, इसका मतलब 20 है, वही मतलब दोबारा आ गए। समझ में आया? अगर आप क्लॉक बनाकर करोगे। मगर क्लॉक पेपर में क्यों बनाते हो? जब आपको पता है ऐसे ही करना तो इससे डायरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पेपर में। नेक्स्ट लिखना 4:40 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 4:40 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 4:40 मिनट। अब देखिए, नोट करके लिखना। एंगल निकालने के लिए, एंगल वो वाले एंगल नहीं है टेरन पटिया वाले, ठीक है बेटा। एंगल का मतलब है कोण। एंगल निकालने के लिए आवर को 30 से गुणा करेंगे। एंगल निकालने के लिए आवर को, घंटे को 30 से गुणा करेंगे और मिनट को 11/2 से गुणा करेंगे। 11/2 से गुणा करेंगे। जो संख्या आएगी, जो संख्याएं आएंगी उनके बीच का अंतर एंगल बनेगा। जो संख्याएं आएंगी उनके बीच का अंतर एंगल बनेगा। जो संख्याएं आएंगी उनके बीच का अंतर एंगल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको दिया 4:40 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैंने क्या बताया? आवर को तो 30 से गुणा करो, तो 4 × 30 कितना आया? 120। मैंने कहा मिनट को गुणा करो 11/2 से, तो यह आया 220। अंतर कितने का है? 100 का। तो एंगल कितने का बन रहा होगा? 100 डिग्री का। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताई गई है। क्या बता रहे हैं? आवर को 4 से गुणा करो, आवर को 30 से गुणा करो, मिनट को 11/2 से गुणा करो। जो उनके बीच में अंतर आएगा वही आपका एंगल बन रहा होगा। कोई डाउट तो नहीं? अगला लिखो 4:20 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 4:20 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। 10 डिग्री। ये बेटा आपका रीजनिंग का चल रहा है क्लॉक टॉपिक। ठीक है, इसका आपका थोड़ा जितना छूटा होगा ना, आप वीडियो देख लेना, उससे कवर हो जाएगा।
कितना बन रहा है भाई? 10 डिग्री। चलो एक और लास्ट करके दिखा दो। 9:45 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 9:45 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? जितनी जल्दी 10 डिग्री आया था ना, अब नहीं आएगा। हाँ तो पॉइंट में निकालो, मना किसने करा है? सही कह रहा है। और मैं कहूँ 1 सेकंड का सवाल था बस। क्या था? आप भी सही कह रहे। तो तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? मन कर रहा था। अच्छा देखो बेटा, आप एक चीज को समझना। जब आपने निकाला 4 जब आपने आंसर निकाला 4:20, समझना 4:20 तो एंगल आया 10 डिग्री। जब आपने निकाला 9:45 तो एंगल आया 22.5 डिग्री। जब आप निकालेंगे 5:25 तो एंगल आएगा 12.5 डिग्री। कुछ चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, समझना। कुछ चीज़ समझ में आएगी, पूरी नहीं आई होगी। आपने देखा ये एंगल जो बन रहा है इसका आधा बन रहा है, समझना। ये इसका आधा बन रहा है और ये ध्यान देखो, ये इसका 5 गुना आ रहा है। समझते चलना। इसका मतलब क्या है? एक चीज़ को समझना, जब भी मिनट आवर के 5 गुना होंगे तो एंगल हमेशा उसका मिनट का आधा बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो जैसे मैं बोलता ना 7:35 आप कहते हैं आधा कर दो, 17.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना। जब मिनट आवर के 5 गुना होंगे, जब मिनट आवर के 5 गुना होंगे तब एंगल मिनट का आधा बनेगा। तब एंगल मिनट का आधा बनेगा। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने बोला था जैसे क्वेश्चन आता आपका आंसर आ जाता, अगर ये बात आपको पता होती तो। अब ये चीज़ आपको करा दी। अगला देखो, नेक्स्ट लिखना, नोट करके लिखना। जब क्वेश्चन मिरर इमेज का आएगा क्लॉक में, जब क्वेश्चन क्लॉक में मिरर इमेज का आएगा तो आंसर 24 घंटे में से घटाकर दिया जाएगा। जब क्वेश्चन मिरर इमेज का आएगा तो आंसर 24 घंटे में से घटाकर दिया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे में से। अगला लिखना, जब क्वेश्चन वाटर इमेज का आएगा, जब क्वेश्चन वाटर इमेज का आएगा क्लॉक में, जब क्वेश्चन वाटर इमेज का आएगा क्लॉक में तो आंसर 18 घंटे 30 मिनट में से घटाकर दिया जाएगा। तो आंसर 18 घंटे 30 मिनट में से घटाकर दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंटों को याद रखना। क्यों का भी मैं आंसर दे सकता हूँ, मेरे पास हर क्यों का आंसर है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे किसी ने बताया मैंने आपको बता दिया कि आप रट लो। मेरे पास हर क्यों का आंसर है, मगर हर क्यों का अगर मैं आंसर देता जाऊँगा तो टॉपिक बहुत लेंथी होता चला जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बोला 7 बजे को अगर आप मिरर में देख रहे हो तो क्या बज रहा होगा, तो 4 नहीं बजेगा, 5 बजेगा, ठीक है। 24 में से आप जब 7 घटाओगे तो 24 में से 7 घटाएंगे तो आपका जो भी चीज़ आ रही होगी 17 का मतलब क्या है, 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मानकर चलो आपके समय ऐसा दे दिया समय कि 7:30 बजे को जब हम मिरर में देख रहे होंगे क्या बज रहा होगा, तो इसे आप किस में से घटा दो, 23:60 में से घटा दो। ये भी तो 24 घंटे ही हैं। जब इसने मिनट में तोड़ा तो आपने भी मिनट में तोड़ दिया, तो ये कितना आया 30, और इसमें से आप घटाओगे तो आपका 16। इसका मतलब कितना समय बज रहा होगा, 4:30, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। या तो आप ये देख लो कि 12 बजे में से कितना कम है। दूसरे मतलब में आप जाओ तो आप दूसरे मतलब में ये देख सकते हो कि 12 बजने में कितना कम है, समझना। देखो अगर आप घटाओगे ना किसी में से तो आपको दिक्कत आ जाएगी। या तो आप ऐसा सोच लो कि 7:30 12 से कितना कम है, 4.5 घंटे, तो ये बन जाएगा। या तो इसमें से घटा कर देख लो। अब मान लो पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता, ये तो था आपका मिरर इमेज पर, और अगर मानकर चलो क्वेश्चन में वाटर इमेज से क्वेश्चन आ जाता, वो कहता 7:40 को वाटर इमेज में देखेंगे तो क्या बजेगा। देखो ध्यान रखना, वाटर इमेज जो आती है वो राइट नहीं आती है, मगर किताबों में इसका आंसर दे रखे हैं तो इसलिए करा रहे हैं, क्योंकि इसके आंसर गलत आते हैं अगर रियल लाइफ पर देखा जाए। तो अभी समझा कर दिखाऊंगा कैसे गलत आते हैं, तो वो आपको समझाऊंगा। देखो इसको घटा के किस में से देंगे, 18 30 में से। क्या आप 30 में से 40 घटा सकते हो, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 1 घंटा इधर ले लूँगा, तो ये 17 घंटे 90 मिनट हो गए। समझते चलो। अब ये कितना आया, 50 और ये 10। इसका मतलब अगर आप 7:40 को पानी में देखेंगे तो क्या दिख रहा होगा, 10:50। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों डाल लो, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो डाउट है? वीडियो बन रही है, एक बार ऋतिक वीडियो ना रोक कर दोबारा चालू कर दे, क्योंकि पता चलता ना अगर स्टोरेज फुल हो जाएगी ना तो जितनी बनी होगी सब बेकार हो जाएगी। एक बार रेड दबा एक बार, क्योंकि कारण क्या है, अगर बीच में मेमोरी फुल हो जाती है सारी वीडियो ख़राब हो जाती है बनी बनाई। कुछ के कैमरे में तो ऐसा भी होता है कि उनकी तो बनी रह जाती है, हमारे फ़ोन का ऐसा ख़राब हो जाएगी पूरी। क्या लोकल है, सही है बेटे। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं कहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये जो क्लॉक के जो मैंने आपको पढ़ाया, ये क्लॉक का ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर क्लॉक के एडवांस लेवल के क्वेश्चनों के ऊपर बात करें, जब ये क्वेश्चन एडवांस लेवल के आते हैं तो अच्छे बच्चे भी हिल जाते हैं पेपर में, क्योंकि क्लॉक के जो क्वेश्चन है ये वाले तो हर बच्चे को कर लेता है। थोड़े जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं जरा मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग बनाकर देखना। बेसिक वाले तो मैंने करा दिए 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद, ये चीज़ तो हमने कर ली। इसको करिए, उदाहरण जो दे रखा है आपको। बना कर देखो।
तुम कह रहे तिवारी जी आएंगे, आज तिवारी जी नहीं आए, उन्हें लग रहा पांडे जी ले गए। देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। क्या बंद घड़ी भी हम घड़ी पे फोड़ देंगे, ना बताएगी समय। तुम कह रहे एक बार बताएगी, हम तो कह रहे 2 बार बताती दिन में। तो दिन तो 24 घंटे का होता है भाई। नहीं है, तुम्हारी घड़ी में AM PM बजता है। ये वाली घड़ी तुम्हारी कभी सही AM PM कहाँ बजाएगी बताओ, देख लो अपने फ़ोन। अब क्या हुआ? बस जी ऐसे ही होता है, जब टाइम ख़राब होता है तो AM PM भी बदल जाता है। हाँ जी, यहाँ दिमाग की भी बात हो रही है। कितना आएगा? तुक्के मत मारे, करके देख लो। हाँ, सब ABCD बता रहे हो, तभी तो कह रहे थे पेपर में आएगा, नहीं हो पाएगा साइंस। आप सब तुक्के मार रहे हो। अच्छा, सुस्त वाली तेज घड़ी नहीं कराई, हम नहीं कर रहे, चलो करवा रहे। देखो भाई, ये बालक सही है, अरे हम ही नहीं कर रहे। देखो भाई, कैसे होगा चीज़ को समझना, क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाएगा, उसमें चीज़ों को समझना। कह रहा रमेश की घड़ी रविवार की दोपहर 3 बजे, देखो रविवार का समय हो रहा है और रविवार को दोपहर 3 बजे 3 PM पर घड़ी जो थी वो 5 मिनट पीछे थी। हुआ क्या, मंगलवार को कितने बजे? 3 बजे दोपहर में देखा गया तो घड़ी 3 मिनट आगे थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसने ठीक समय कब दिखाया था। तो आप देखो ये कितने घंटे का अंतर आ गया, 48 घंटे का अंतर आ गया। भाई रविवार के से मंगलवार के 3 बजे तक जा रहे हो तो 48 घंटे का अंतर आ चुका है। इस 48 घंटे में घड़ी कितनी तेज़ हो चुकी है? 8 मिनट। तो 8 मिनट तेज़ हो चुकी है। इसका मतलब मैं बात करूं, जो घड़ी है वो 1 मिनट फास्ट हो जाती है 6 घंटे में, तो बात गलत नहीं है ना। दोनों को 8-8 से भाग कर दिया। और मुझे घड़ी को फास्ट कितना करना है? 5 मिनट, क्योंकि वो जो घड़ी पीछे थी वो आगे होगी तभी तो सही टाइम में बताएगी। तो 5 मिनट फास्ट कितने घंटे में हो जाएगी? 30 घंटे में। इसका मतलब जब से घड़ी यहाँ से जो समय था 3 बजे से, उसमें कितने घंटे जोड़ दो? 30 घंटे। जब 30 घंटे 24 घंटे जोड़ोगे तो सोमवार में पहुँच जाओगे। पहले 24 घंटे जोड़ रहे, सोमवार के 3 बजे पहुँच जाओगे। अब 30 में से 6 घंटे जोड़ दिए तो यहाँ आ गए, बचे कितने घंटे? 6। तो 6 घंटे और जोड़ दो तो कितने बजे पहुँच गए? 9 बजे। तो सोमवार की 9 बजे घड़ी ने क्या बताया होगा? सही समय बताया होगा। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर बेटा? कहीं आप लोग तो नहीं बोले कृपा करो बहुत देर हो गई क्लॉक पढ़ते पढ़ते? देखो पढ़ लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, एक बार में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कल फिर आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, आप कहोगे भाई क्लॉक तो हुआ नहीं। तो एक बार में पूरा पढ़ डालो, इसके बाद क्लॉक का टेंशन ख़त्म हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखें। हाँ नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। टफ कर दो। हाँ जी सही है। करके देखिए, बना देखिए। 1 मिनट कहाँ टाइम मिलता पेपर में। देखो क्या कह रहा है समझना। मैंने ये बता रहा हूँ ना, देखो जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो सब बना लेते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लॉक में तो बच्चा सोचता है क्या करना है बार बार। समझना क्या दे रखा है, रविवार की दोपहर 3 बजे सही सेट करा। रविवार कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 मिनट 12 सेकंड आगे हो जाती है, उसे रविवार के दोपहर 3 बजे सही सेट करा गया। तो वो कह रहा है मंगलवार बात नहीं, आवाज नहीं, 10 बजे प्रातः मतलब AM क्या समय बताएगी। अब आप देखो रविवार से मंगलवार तक आप जा रहे हो 10 बजे तक, तो कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 43 घंटे का। आप बस ये देख लो 43 घंटे में घड़ी कितनी तेज हो जाएगी। आप एक बात बताओ, घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो जाती है, तो 1 घंटे में 4 सेकंड तेज हो जाएगी। मुझे 3 घंटे में 12 सेकंड तेज हो रही है, तो 1 घंटे में 4 सेकंड तेज होती होगी। और मुझे 43 घंटे में निकालना है, तो इसकी गुणा 4 से कर दूँ, तो ये आपका 4 × 12 4 × 16 172 मिनट आ जाएगा। 172 सेकंड। 172 सेकंड का मतलब क्या है, 2 मिनट 52 सेकंड। इसका मतलब जब मंगलवार को आप घड़ी देखेंगे तो घड़ी क्या बजा रही होगी, 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड का समय बजा रही होगी। इतना सा क्वेश्चन था। आपने देखा 3 घंटे में 12 सेकंड, तो 1 घंटे में 4 सेकंड तेज। 43 घंटे में कितने सेकंड तेज हो जाएगी, 172 सेकंड। 172 सेकंड का मतलब है 2 मिनट 52 सेकंड। 10 बजे में 2 बजकर 52 सेकंड जोड़ दो, 2 मिनट 52 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बन नहीं पाया। UPSI में 2002 में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाओ। ये वाला बनाना है।
कह रहा बनाना तो सही है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। इसे रफ कर दूं? वो ये पूछ रहा तेज होगी या स्लो होगी। हाँ, आपको बताना तेज होगी या स्लो होगी। 24 घंटे के अंदर घड़ी कितनी या तो तेज हो जाएगी या तो स्लो हो जाएगी, ये बताना है। बताओ। स्लो होगी, ये नहीं पूछा मंदी या स्लो होगी, वो पूछा कितनी होगी। वो कितनी पूछ रहा है, कितनी। खाली वो ये नहीं कह रहा है 24 घंटे में घड़ी तेज या मंद होगी, तो आप खाली वो आगे ये भी लिखा कितनी होगी। कल बताओगे और तुमसे कल भी नहीं बताया जाएगा। 87,600। ये कौन से गुणा कर रहा है भाई तुम। अच्छा, सेकंड में बदल रहा है। देखो नहीं बन पाएगा, चीज़ को समझना। ये मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट का क्वेश्चन है बहुत टफ लेवल पे आ जाते हैं। जब आपका क्लॉक अपने मैथ में पूछी जाती थी, क्लॉक पहले जो आती थी ये आपकी मैथ में आती थी, अब धीरे धीरे चेंज हुआ, रीजनिंग में आने लग गई। अब रीजनिंग में धीरे धीरे इसका पैटर्न कम होता जा रहा है और आपके कथन, निष्कर्ष, सिलोजिज्म का इनका पैटर्न बढ़ता जा रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि इनके क्वेश्चन अब आएंगे ही नहीं, कभी भी एक आध क्वेश्चन बीच में डाल दिया जाता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो बताइए 24 घंटे में कितनी तेज या स्लो हो जाएगी। आपको पहली चीज़ अभी आपको लिखवाया, समझना, 65 सही 5/11 मिनट के बाद सुइयां हमेशा आपस में मिलती हैं सही समय के अनुसार। समझते चलना, सही समय के अनुसार सुइयां जो हैं 65 सही 5/11 मिनट पर आपस में मिलनी चाहिए थी। मगर हुआ क्या, जो सुई है वो कितने मिनट पर मिल रही है, 65 मिनट पर। सही में मिलने कितने चाहिए थी, 65 सही 5/11। बताओ ये घड़ी तेज चल रही है, स्लो चल रही है। बेवकूफ़ों, कहाँ तेज चलेगी तभी तो पहले मिलेगी। अगर तुम्हारे सामने आंसर भी लिखा होगा तो भी नहीं बता पाओगे तुम। मिलनी चाहिए थी 65 सही 5/11 पर, आज मिल रही है 65 पर। इसका मतलब घड़ी तेज चल रही है। अब घड़ी तेज चल रही है, इतना तो चलो समझ में आ गया। तो दो ऑप्शन तो ऐसे कट हो जाएंगे, स्लो और फास्ट वाले। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसका मतलब ध्यान से समझना कि जो घड़ी है, इस वाली लाइन को यहाँ से समझना इसके बाद, क्योंकि लिखना कैलकुलेशन बड़ा क्वेश्चन है। अब प्रत्येक 65 मिनट में घड़ी कितनी तेज हो गई, 5/11। तो अगर मैं बात करूं 1 मिनट में कितनी तेज हो जाएगी, इतनी, ये नीचे चला जाएगा। और क्वेश्चन में 24 घंटे पूछा गया है, तो 24 घंटे का मतलब क्या है, 24 गुणा 60, क्योंकि यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर भी मिनट। तो इस वाली वैल्यू की गुणा 24 गुणा 60/5, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 10 सही 10/143। नोट डाउन कर लो, करना पड़ेगा भाई, पेपर में सीखना तो पड़ेगा। इतनी सी चीज़ अगर आपको नहीं पता होगी ना, क्वेश्चन भी उतारना है। धन्यवाद जी। एक एक बारीकी से पेपर में चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बच्चा क्या करता है, या तो एंगल पता कर लेगा, रट के चला जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो किताबों को सर्च मारेगा, मिलेगा है नहीं आसानी से, क्योंकि एक किताब के क्वेश्चन नहीं है कोई भी। ऑफिस में कोई नहीं है वहाँ पे, हैंगे। विष्णु भी यहाँ पे। नोट डाउन हो गया बेटा क्वेश्चन।
समझ पाए? क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो यहाँ से, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में, 65 मिनट में 5/11। एक ये वाली लाइन जरूर लिख लेना कि प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट पर सुई आपस में मिलती है। ये मैं लिखवा भी चुका हूँ जब मैं शुरुआत करा था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, प्रत्येक 65 मिनट में 65/5 सही 5/11 तेज हो जाती है। तो 1 मिनट में कितना तेज हो जाएगी? इतना। 24 घंटे में कितना तेज हो जाएगी? इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लो। मैं क्लॉक इतना डीप नहीं पढ़ाता, मगर दिक्कत क्या है, बालक कह रहे सर जी एक बार में पूरा क्लॉक पढ़ा दो। मैं कहा ठीक है भाई पढ़ लो, क्योंकि एक बार में वीडियो बन जाएगी तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं है, किसी को कोई भी क्वेश्चन पढ़ना हो पूछ लेगा वो। क्लियर है? एक ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। क्या कह रहा है? नेक्स्ट पर बात करें, हो गया? मिरर इमेज वाटर इमेज करा दिया है, आपस में कब मिलेंगे ये भी करा दिया है। एक क्वेश्चन ये लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है आपको। ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है आपका ये। अफसाना मंडे से छुट्टी तो नहीं होंगी ना, ट्यूसडे से? भाई छुट्टी मत करना, क्योंकि कुछ अभी तुम 3-4 बच्चों के लिए ही इवनिंग में चालू कर रहे हो। कभी आप भी 3-4 छुट्टी कर लो, फिर मैं बैठा पड़ा हूँ अकेला। छुटंगी पढ़ी है रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन? कुछ बच्चे कह रहे थे रीजनिंग तो मैं कर लूँगा। कुछ लोग तो कह रहे थे मैं रीजनिंग कर लूँगा, हैं? कल कह नहीं जाता ये? वो गाना तो कोई और बजाया, तू और कोई सुन रहा है। वो धुनी तो बजाई है उसने वाली। देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझना। क्वेश्चन में कह रहा है सीता प्रातः सुबह 8 से 9 बजे विद्यालय गई और जब शाम को 5 से 6 बजे के बीच में लौटी तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी? इसका मतलब क्या है समझना। जैसे मानकर चलो कोई व्यक्ति जब घर से निकला तो ऐसे समय था, सुइयाँ ऐसे थी, वापस आया तो भी सुइयाँ ऐसे ही थी। मतलब हुआ क्या? अब एक को समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा हुआ कैसे। जब घर से निकला तो भी सुइयाँ ऐसी थी, मगर निकला कब है? 8 से 9। आया कब है? 5 से 6। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सुइयों की कंडीशन यही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर 8 से 9 बजे के बीच में मान लो कैसी भी सुइयाँ हो सकती हैं भाई, 8 बजे के बीच में तो एक सुई तो ऐसे होगी, ये 9 है और एक 8 है, और कोई सुई ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, सुइयों की कंडीशन तो ऐसी रही होगी। इसका कहने का मतलब है कि जब ये घर से निकला तो मान लो कि चलो सुइयाँ ऐसे कैसे भी थी, मगर जब ये घर में दोबारा आई 5 से 6 बजे के बीच में तो सुइयाँ तब भी ऐसे ही हैं, और समय तो 5 से 6 का नहीं हो रहा। इसका मतलब मिनट और आवर वाली सुइयाँ आपस में एक दूसरे की जगह उन्होंने चेंज कर लिया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज़ की मतलब है। अब चीज़ को समझना, सबसे पहले चीज़ को समझना, इस चीज़ को नोट करके लिखना आप लोग। ये बहुत ढूंढ के चीज़ें निकाली गई हैं। हाँ जी, आज तेरी एवर रेडी की बैटरी कुछ ज़्यादा चल रही है, तो मिल बेटा 3 बजे के बाद। कल तेरे को बर्फ़ी खिलाई थी ना, आज तू देख, कल तेरे को ठीक तो हम नहीं कराया, आज तेरे को ख़राब भी हम नहीं करेंगे। ये ऊपर आई लाइन लिख लो बेटा। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में स्थान बदल लेती हैं तो उनकी दूरी 60/13 के गुणक, गुणक का मतलब होता है मल्टीपल में होगी, क्योंकि दोनों सुइयों का अनुपात, तो मिनट वाली 60 मिनट चलेगी तो ये कितने मिनट चलती है, 5 मिनट। रेशो कितना होता है, 12:1, इसीलिए 60 मिनट को हम 12:1 में बांट देते हैं, मतलब 13 में बांट देते हैं। ठीक है, ये रटने वाली चीज़ है, रट लेना चाहें तो आप लोग, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आपको रट के भी जाना पड़ेगा जो टफ है, वरना अगर अकॉर्डिंग टू इसको किताब के क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से चालू करके पूरा पेज भर रखा है, तब जाके इसका आंसर निकाला गया है। पूजा ऐसे शांत रहते हो क्या हमेशा, शांति रहते हो क्या हमेशा, कहीं बोलते हुए नहीं सुना मैंने, बोलते भी हो, बोलते रहा करो, पता चलना चाहिए बच्चा जिंदा है। बोलते ही नहीं है बिल्कुल भी, बोलते रहा करो, हंसते रहा करो, कम से कम जीवित लगने चाहिए हो, ऐसा नहीं कि मूर्ति की तरह बैठो शांत। अच्छा, बैटरी लो हो जाती है, सही बात है, कोई नहीं, वैसे हमने जगह जगह तार छोड़ रखे हैं, पकड़ते रहा करो, चार्जिंग के लिए पॉइंट हैंगे यहाँ पे, ये तार यहाँ पे होते हैं। कोई नहीं, हमारा तो सब कुछ इसी से चार्ज हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे समझना चीज को, यहाँ लिखा गया है कि घड़ी बंद हो गई है। अरे भाई ऐसा नहीं होगा जो लोग आप कह रहे थे घड़ी बंद हो गई होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी घर से निकली होगी तो जो समय था जब वो घर वापस आएगी तब भी वही समय था, जैसा कि हमारे एक बंदे कह रहे थे कि घड़ी बंद हो गई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए देखो ट्रिक लिख लेना, अगर जाने का समय पूछा जा रहा है तो 60/13 लौटने के बाद वाला समय, ठीक है, इसकी ट्रिक लिख लेना। क्वेश्चन को करने का क्वेश्चन की ट्रिक है, अगर जाने का समय निकालना है तो 60/13 गुणा लौटने के बाद वाला समय, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी ट्रिक से होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना किसी और ट्रिक से करोगे तो आपका क्वेश्चन बन नहीं पाएगा आसानी से, बहुत लॉन्ग मेथड है बनाने के लिए। फिर हाँ जी, अब लौट किस टाइम रही है, 5 से 6 बजे के बीच में लौट रही है ना, तो लौटने के बाद वाला समय क्या है, 6।
बस ऐसा समझना, जाने का समय निकालना है तो आने के समय का बाद वाला समय, आने का समय निकालना है तो जाने के बाद वाला समय। बस 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। हो गया नोट डाउन? धन्यवाद। नीचे वाला भी लिख लीजिए। लौटने का समय 60/13 गुणा जाने का बाद वाला समय। ठीक है, इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे जो आपको बनता है। ठीक है, अब इसमें जो एक लास्ट क्वेश्चन बनता है सबसे लास्ट, वो और कर लेंगे तो चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तो 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बार 3 बार बजती है, तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो तभी आपको कराएंगे, अभी नहीं करा रहे इस चीज़ को। अभी सिर्फ आपको वो कोशिश कर रहे हैं जो आपको सिर्फ क्लॉक से आता है। लिख लो, कहीं आ गया तो फिर दिक्कत कर जाएगा, बच्चे कहें पढ़ के पढ़ाया पूरा नहीं पढ़ाया। लिख लो बेटा। मगर सुबह वाले बच्चे मुझे नहीं छोड़ेंगे आज, कहेंगे हमें तो पढ़ाते नहीं ये चीज़ें। मगर 30 तारीख तो सब एक ही हो जाओगे, सुबह क्या दोपहर क्या शाम क्या, शाम के बस अलग हो जाएंगे। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो बताओ वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो आप समझना, 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो 12 बजे तक 12 बार बजी होगी। तो उनको काउंट कर लो, 1 से लेकर 12 तक का जोड़ निकाल लो। तो 1 से लेकर 12 बजे तक का, आप जब क्वेश्चन नहीं लिखा बेटा, लिखो। तो कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो कहने लगे 24 1 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे होने पर 24 बार बजेगी। ऐसा नहीं होगा, घड़ी में 12 बजे तक का ही समय बचता है। तो फिर 12 बजे बजने के बाद फिर वो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार ऐसे बजेगी। तो इसका मतलब पहले तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 12 तक का जोड़ निकालना है। 1 से लेकर 12 तक का जोड़ कितना होता है, 78। और अगर आपको जोड़ निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन में 2। तो n+1 अपॉन में 2 करोगे तो 12 तक का जोड़ निकालना, n लिखोगे यहाँ पे 12, 13, 6, 13 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 78। मतलब 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 बार। तो फिर अगले 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 78 बार। तो टोटल कितनी बार बच जाएगी, 156 बार। ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट तो नहीं? मैं एक बार में पूरा क्लॉक पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको बार बार एक क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट ना करना पड़े बस, वरना आधे घंटे पहले ही क्लॉक की क्लास ख़त्म हो चुकी है जो पेपर में आती है। इसका ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो हैं आपके मैथ में पूछ ले जाते हैं कि कभी एलसीएम एचसीएफ में लेते हैं। अगले के ऊपर बात करें, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 1 घड़ी 5 घंटे में, ये तो करा दिया, ठीक है, ये इस तरह का करा दिया। एक अलार्म घड़ी 12 बजे, इसको नोट डाउन करिए बेटा। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी।
सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। क्या सोच रहे हैं? आता है? नहीं आता? कोई दिक्कत। देखो, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए 11 बार बजने में 33, देखो बजेगी तो टाइमिंग के अंतराल पे, तो ध्यान रखना 12 बार बजने में इसका मतलब अंतराल कितने आ रहे होंगे? 11 अंतराल का कितने सेकंड लेता है? 33। अगर 8 बार बजना है तो अंतराल कितने आ रहे होंगे? 7। ये इसका कितने गुना है? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर दो तो कितने सेकंड लग रहे होंगे? ठीक है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी ये 12 बार बजने में ऐसा आए तो एक कम लेना। एक कम लेते ही, क्योंकि 12 बार बज रही है तो पहली बार में तो बजी नहीं होगी। अंतराल देखो कितने आए? 11। तो 11 अंतराल में इसने कितना समय लिया? 33। तो 7 अंतराल में कितना समय लेगी? 21 सेकंड, क्योंकि 8 बार बजना है तो अंतराल कितने आएंगे? 7। 7 या 21। एक क्वेश्चन आप लोग घर से लिख लो। घर से क्या मैं करा ही देता हूँ ना, तो फिर एक काम और बना रहेगा वीडियो में पढ़ा फिर बच्चे में। एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, बस ऐसे ही करता रहूँगा मैं। लास्ट ही आपके बारे में पक्का। देख लो कैसे करते करते मैं 2 घंटे तुम्हें क्लॉक पढ़ा दिया। बचपन में घर वाले भी तो ऐसे खाना खिलाते थे, तो लास्ट बच्चा यही खा ले, बस खत्म। चल धन्यवाद, गलती हो गई। 3 बजने के 3:15 बजे ना, तू भी कहा गलती हो गई, गलती हो गई। जान दे एक बार बालकों को ना, तेरे को चिंगम की तरह मैंने चबाया, तभी तो चबेगा ये। वैसे इसको खींच भी नहीं सकते, है ही लंबा इतना। कहाँ पता चला जीने में से झाग लग रहा है, क्लास हो रही है नहीं हो रही। इसकी हाइट अकॉर्डिंग टू लगा लो। 18 साल की उम्र में इतना हो गया तो 24 के में कितना होगा? बढ़ाते रहे। वैसे तो कॉम्प्लेन का ऐड कर ले, सही रहेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे को। ध्यान से समझने, क्वेश्चन गलती होने की संभावना रहती है। बच्चा क्या करता है? बच्चा हमेशा वो समय निकाल देता है जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। क्यों? कह रहा है घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के बीच कब 4 से समान दूरी पर होंगी? दोनों सुइयों के मिलने के अतिरिक्त समय बताओ। क्योंकि इसे पता है कि अगर आप मिलने वाला समय निकालोगे तो वो 3 से बराबर दूरी पर होंगी। कैसे? देखो समझ के चलना, इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 से समान दूरी पर हो या 4 से समान दूरी पर हो। क्वेश्चन में 4 पूछ रखा है, अगले क्वेश्चन में 3 भी पूछ रखा है। तो ध्यान से समझना, जब वो बोलेगा इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 से समान दूरी और 4 से समान दूरी। तो जब वो 3 से समान दूरी बोलेगा, समझते चलना, 3 से समान दूरी बोलेगा तो 3 पहले वाला समय बोल रहा है तो उसकी गुणा 12/13 से कर देना। समझते चलना, ये कुछ चीज़ें हैं जो रटनी पड़ेंगी, वरना क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है। अगर 3 का मतलब क्या है? 15 मिनट, गुणा किससे करना? 12/13। अगर पहले वाले टाइम से दूरी पूछ रहा है। अगर बाद वाले टाइम से पूछ रहा है
तो क्या करना, इससे अगला टाइम लेना, मतलब 5 का मतलब 25 मिनट गुणा 12/13। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, यही इसका सॉल्यूशन है। और ये रट के जाना पड़ेगा। समझाऊंगा तो कोशिश करूंगा समझाने की, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर रटो भाई। समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे। नहीं कराऊंगा मैं। अच्छा, फिर पूजा घर कैसे पहुँचते हो तुम जब सब खत्म? घर पहुँचते हो लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में जाके लंच खा ले तो सबका ही अपना। अच्छा, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो ऐसा है जिसके हाथ पे पड़ जाए वही खा जाता अपना। देखो समझना, पहले ये चीज़ तो ये है कि पेपर के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। मिलने वाला समय ने मना कर दिया है, तो 3 से बोलेगा तो 15 गुणा 12/13। 4 से बोलेगा तो उससे अगला समय लेना है और गुणा 12/13 करना है। अब ऐसा होता क्यों है समझना। इसमें अगर चित्र बनाकर दे रखा होगा तो मैं समझा देता हूँ, मगर चित्र नहीं है इसमें। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको हल्का सा समझाने की। ये कब ऐसा कंडीशन हो सकती है, बस यही बताऊँगा कब कंडीशन ऐसी हो सकती है, पूरा नहीं सोल्व कराऊँगा, समझना। देखो एक कंडीशन तो ये तब हो सकती है, समझ कर चलना, कि मैंने क्लॉक बनाया और घड़ी में 3 बजा दिया। 3 बजाने के बाद मैंने एक समय तो निकाल लिया, मिलने का समय। क्योंकि जब मिलने का समय होगा, जब दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी तो वो 3 से भी समान दूरी पर होंगी और 4 से भी समान दूरी पर ही होंगी। देखो 3 यहाँ पर है और 4 आपका यहाँ पर है, और जब ये दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी तो इसी बीच में, और दोनों आपस में एक बराबर होंगी तो ये इससे दूरी पर समान होंगी। और यहाँ से भी देखोगे तो मिनट और आवर की सुई 4 से भी समान दूरी पर होंगी। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस आपका क्या बन सकता है कि घड़ी में 3 बज रहे हो, समझना, घड़ी में 3 बज रहे हो, तो हो क्या सकता है, जैसे यहाँ पे 3 पर होगी सुई, ये 3 पे होगी, तो हो क्या सकता है, समझना चीज़ों को। अगर आप समझोगे तभी आपको समझ में आ पाएगी, वरना मैंने बता तो दिया कैसे करना है। ये वाली घड़ी यहाँ पर आ जाए, ये मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाए, और ये जो आवर वाली सुई है ये ही इतनी ही क्या हो जाए, आगे हो जाए, तो भी देखो ये 3 से समान दूरी पर है, तो ये कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पर देखो जितना ये पीछे है उतना ही ये आगे है, तो इसीलिए इसके तो पूरे 15 मिनट लिए जाते हैं, समझते चलना। मगर जब हम 4 से आसपास देखते हैं, 4 के, जैसे अब 4 यहाँ पर होगा, तो जब हम 4 के आसपास देखते हैं तो ये वाली सुई जो ये वाली है ये 3 से तो आगे निकल गई, और ये वाली सुई जो होगी ये 4 के आगे या पीछे कहीं ना कहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे पीछे की कंडीशन को हम ना समझते हुए इसका डायरेक्ट याद कर लेते हैं। अगर पहले वाला समय बोल रहा है तो हम 15 मिनट लेते हैं, अगर आगे वाला समय बोल रहा है तो इससे एक फालतू लेकर 5 का मतलब 25 मिनट लेकर गुणा 12/13 से करते हैं। ये चीज़ें रट लोगे तो कुछ चीज़ें पेपर में रटनी भी पड़ती हैं, इससे हमारा आंसर लाना पड़ता है। तो इसके अलावा इस क्लॉक में कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर क्लॉक का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बाकी आप लोग जितने भी प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे।